कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए ये है बीटीसी, ठीक है, बीटीसी डीएलएड जिसे आप कहते हैं। इसमें का फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा, पहला ये सेमेस्टर आपका जिन लोगों का अभी हाल ही में एग्जाम होगा आपके, इसमें क्या होता है कि 25 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट होता है मैथ, ठीक है, 25 नंबर का, जिसमें से आपको पासिंग मार्क के लिए कम से कम 13 नंबर की आवश्यकता होती है, मतलब आधे आज की, ठीक है। आधे आज की बात करें तो 12.5 नंबर की आपको आवश्यकता होगी, ठीक, क्लियर। तो आपको इतना आवश्यकता होनी चाहिए पासिंग मार्क के लिए। ऊपर चाहे जितना आप ला सकते हैं तो उतनी बढ़िया आपकी क्या होगी, रैंक बनेगी, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं कि आपके अगर बीटीसी से रिलेटेड जितने भी मैथ के सवाल हैं, ठीक है, बीटीसी बीटीसी में किस प्रकार के, देखिए अगर आपको ऐसे आपको आंसर पता है, जैसे कोई सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कर दें, ठीक है, 5 + 5/2, ठीक है, तो आप इसे जोड़कर ऐसे कर सकते हो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बराबर 5 आएगा। तो लेकिन इसमें एक डाउट है। डाउट क्या है कि आपको सवाल कैसे समझाना होगा। आप डायरेक्ट हम इस तरह लिख के जोड़े 5 5 10, फिर उसके बाद ऐसे किए तो आया, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसी को 5 + 5/2 करके इसे आप लिख सकते थे 5। तो इस तरह अगर डायरेक्ट आप लिख दोगे तो सवाल क्या होगा आपका, उसमें गलत होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल नहीं लगाना होगा, ठीक है। सवाल को आप ये समझिए कि आप कक्षा 1 से जो 5 तक के बच्चे हैं, जूनियर और के बच्चे हैं, उनको आपको समझाना है, ठीक है। कैसे समझाएंगे, किस प्रकार से समझाना है उस बच्चे को कि सवाल समझ में आए। एग्जामिनर ये चीज आपसे चेक करेगा, ठीक है, ना कि आपको डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट आंसर किसी भी क्वेश्चन का लिख दे रहे हैं, आपको आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर का होता है, फिर उसके बाद 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये देखता है एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और बच्चे को किस प्रकार से समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को क्या हो जाए, सवाल को समझ में आए। तो उस टाइप से आपको एग्जाम में सवाल को हल करने होते हैं। 1 घंटे आपको टाइमिंग मिलेंगे, और अभी मार्च में, शायद मार्च के लास्ट तक पेपर आपका स्टार्ट हो जाए, मार्च अप्रैल के बीच में पेपर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये ऑल यूपी 3 दिन पेपर होता है और 8 इसके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर के हैं, तो आप यहाँ से आपको लाभ होने वाला, ठीक है। जैसे हम यहाँ से देखिए आपके किताब से हम सवाल लेकर चलते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है, सवाल क्या है, 487 गुणे 1008, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, गुणनफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। देखिए इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या, एक हम इसका डायरेक्ट ऐसे साइड में करके गुणा निकाल सकते हैं, जितना गुणा आए, तो बच्चे को बहुत बड़ा गुणा करना पड़ जाएगा, तो सोच में पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट गुणा करके आंसर लिख सकते हो। और दूसरी चीज क्या सकते हो, आप इसे दूसरे माध्यम से भी लगा सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हैं आप इसे 487, ठीक है, गुणे 1000 + 8, ऐसे भी आप करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए +8 किए हैं तो आप यहाँ गुणे 487 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप या तो 487 फिर करके गुणे 8 करिए, या मतलब इससे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब इसका गुणनखंड किए तो आपको पता है कि इसका गुणा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसमें 3 जीरो जुड़ जाएंगे, ठीक है, प्लस। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, साइड में देखिए आपको यहाँ पर हर एक कॉपी में दर्शाना होगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर चेक करे तो हाँ आपने सवाल को क्या किया है, लगाया है, ठीक है। अब इसका अगर हमको ऐसे करते हैं तो 8 7 56 कर लेते, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट 8 7 56 के 6 कर लेते। हासिल कितना होता हमारा, 5 का होता, 8 28 64, 5 69 हो जाता, हासिल 6 कितना होता, हासिल 6 हो जाता, 8 चौक 32 और 32 6 38, इतना आएगा। आप यहाँ गुणा भी करेंगे तब भी वही आएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप गुणा कर देंगे साइड में। फिर क्या करना है आपको, इसे जोड़ना, तो 6 हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसे आप जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक हासिल आपका बचेगा, 7 3 10 एक 0 हासिल, तो 8 1 9 और ये 4, यही क्या है आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में सवाल को क्या करना है, लगाना है, ठीक है, ताकि बच्चे को क्या हो कि सवाल आसानी से समझ में। यहाँ आप साइड में जरूर है, इसे साइड वर्क जरूर करिए, ठीक है। साइड वर्क करने से क्या होगा कि एग्जामिनर कहेगा कि हाँ आपने सवाल क्या है, लगाया है, ठीक है। ऐसे ही सवाल
देखिए बीटीसी में पूछे जाते हैं, लेकिन जो भाई नहीं पढ़े रहते हैं उनको नहीं समझ में आता, तो जाहिर सी बात, कोई किसी का सब्जेक्ट कुछ स्ट्रांग होता है, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ठीक है। किसी को बाल विज्ञान अधिक लगता है, किसी को अधिगम प्यारा लगता है, ठीक है। तो किसी को मैथ बहुत ज्यादा आता है, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ऐसे ही सवाल, ठीक है। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए है, बाकी अदरवाइज तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल कैसा है, अगला सवाल देखिए इस टाइप, जैसे 2 सही, इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 2 सही 1/3 करेंगे, ठीक है, प्लस 4 सही 1/3 को हल कीजिए। इसमें क्या दिया है, को हल कीजिए, ठीक है, को हल कीजिए। इसे देखिए 2 माध्यम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, पहला हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिला। कॉमन देखिए 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ है, तो ठीक है, आप इसे 2 + 4 करके 1/3 करके जोड़ के लगा सकते हैं। लेकिन हम पहले आपको विस्तार बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल को लिखेंगे 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3, ठीक है। इसे करना क्या है, 2 तिहाई, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ गुणा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा है, ठीक है। तो वो भी डायरेक्ट वाला गुणा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, अब ऊपर का 1 प्लस ए है तो क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 7/3 प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए जब दोनों के हर क्या है, बराबर है, अंश से मतलब नहीं है, अगर हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, एक हर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 + 13/3, इसे हम जोड़ लेंगे, 7 13 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है, तो 20/3, ठीक है। इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, ये भी आंसर आपका हो सकता है। अगला हो सकता है 6 सही 2/3 भी हो सकता है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, देखिए 6 × 18, 18 2 20, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर, जो भी आपकी किताब में आंसर है आप उसे मार सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल क्या होगा, सही माना जाएगा, ठीक। अगला अगर विधि की बात करें तो आप देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसमें दूसरा विधि क्या दिया था, जैसे 2 सही 1/3 दिया है प्लस 4 सही 1/3 दिया है। हम क्या कर लेंगे, इसमें देखिए इसको बाहर कर लेंगे क्योंकि इसके क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो 2 + 4 ऐसे कर लेंगे, ठीक, कोई डाउट्स, 2 + 4 को हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1/3 है प्लस 1/3 है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपली आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस इसमें हर बराबर है तो हर बराबर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए नहीं, ये 2 हो जाएगा ना ऊपर। अब क्या करना है, 6 × 18, देखिए आप यहाँ पर गुणा, ए प्लस है तो आप यहाँ गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पर आप क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो आप गुणा नहीं करेंगे। इसका आप ऐसे एक कर सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप उसका हर बराबर कीजिए। तो इधर का हर बराबर करने के लिए हम क्या करना है, लासा, लासा इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम 3 से ऊपर गुणा करेंगे और 3 से 1 में भी गुणा करेंगे, प्लस 2 × 1 कर देंगे, ठीक है, और 3 × 1 कर देंगे। अब कहेंगे 1 कहां से, देखिए हमने कहा ना कि 1 × 3 बराबर क्या होगा, 3 होगा। हमको क्या करना था, हर को क्या करना था, बराबर करना था, तो हमने हर को बराबर कर लिया। अब ये हो जाएगा 6 × 18 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 × 2 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा। अब देखिए हर क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम एक हर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हर बराबर हो गया था, तो 18 + 2 कर लेंगे बटे 3 बराबर 20/3। इसे दूसरे रूप में आंसर कैसे, एक आंसर ये हो जाएगा, या दूसरा सही में पूछा है तो 6 सही 2/3 कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, ठीक। कोई डाउट्स, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, आपको इसी तरह से लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टकट आंसर लिख देना। आंसर लिख देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन तो आंसर सही रहेगा, लेकिन अगर आप लगाए नहीं है कॉपी में तो आपका क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, आपका अंतर पूछा है। अब देखिए जब अंतर पूछेगा कोई भी चीज है, जैसे कोई इतना बड़ा है कोई छोटा है, तो अंतर पूछेगा तो मतलब
डिस्टेंसिंग की बात हो रही है ना, यहाँ मतलब घटाने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5/6 है तो 5/6, इसमें से हमको पूछा है कितना अंतर है, तो फिर अंतर घटाने के लिए हम कर देंगे माइनस, ये 2/3 है तो 2/3 कर देंगे। अब क्या इसके हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो जिस के हर नहीं बराबर होते हैं उसका क्या करते हैं, लासा लेते हैं, उसका हर बराबर करते हैं। हम तो चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताए हैं कि साइड वर्क आपको करना जरूरी है, ठीक है। साइड वर्क आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। एग्जाम में देखेगा तो आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए हम इसका और इसका क्या करेंगे, लासा लेंगे, ठीक है। तो ये किससे कट जा रहा है, सबसे छोटी संख्या से काटने का पहले प्रयास करते हैं, पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, अब कट गया, यानी इसका लासा कितना आया, 2 × 3 = 6 आया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि ये 6 हो जाए, ये तो 6 ऑलरेडी है ही, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 2 3 6, और 6 में 1 से गुणा कर देंगे तो 6 × 6। तो हमें हर से मतलब होता है, अंश से नहीं, ठीक है। तो 5 × 1 कर देंगे और 6 × 1 कर देंगे। 1 कहां से आया हमने आपको बताया पहले, फिर माइनस कर देंगे इधर, ठीक है। इधर करेंगे 2 × 3 कर देंगे, सॉरी 2 × 2 कर देंगे और 3 × 2 कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट्स, अब इसे क्या करना है, 5 × 5/6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखिए हर क्या हो गए, इसके बराबर हो गए, जब हर बराबर हो गए तो 5 - 4/6 बराबर 1/6, यही क्या है आपके आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे हल करेंगे, ठीक। यानी अगर अंतर पूछा है तो आप इसे अंतर करेंगे, अंतर का मतलब घटाना, जैसे कोई यहाँ पर इतना 10 रुपए वाला का सामान हो, 5 रुपए का सामान हो, ठीक, तो आपसे पूछ ले कि भैया इसमें अंतर कितना है, तो 5 ही रुपए का अंतर आ रहा है, क्योंकि दुगना उसका है। तो ऐसे इसमें भी पूछा था, इसी प्रकार से सवाल को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट करेंगे, हम और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए 5 × 3 सही 1/2, देखिए इस प्रकार के, इसमें दे दिया हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी दे देगा, ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। तो हमको इस शब्दों से नहीं लेना, हमको जो दिया सवाल उससे हल करना। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने में क्या होता है, जो जानता है, जो हमने पहले ही बताया, जो कंपनी तैयारी करता है ऐसे सवाल को लगा लेगा आसानी से, लेकिन जो बीटीसी में गया है और आर्ट साइड से इस साइड में गया, इस फील्ड में गया है, तो उसे समझ में थोड़ा नहीं आता है, तो ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को समझ सकते हैं कैसे, देखिए इसे लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ गुणा है, ठीक, तो गुणा का क्या होता है, गुणा का अगर ऐसे 5 × 1/2 दिया है तो हम इसमें गुणा थोड़ी ना करेंगे, ऊपर का ऊपर होता है, यहाँ 1 कर लेंगे अपनी तरफ से, नीचे का नीचे होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तब भी गुणा है तो हमको वहां जोड़ना है, प्लस करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ प्लस होता है, यानी ऐसे आप करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ हम करेंगे 5, ठीक, 5 है तो 5 रहने देते हैं, गुणे कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कर देंगे क्या, 3 दूनी 6 और प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, 7, 7/2 हमने देखिए बताया ना, 7/2 हमने कर लिया। अब आपको करना क्या है, हमने कहा कि गुणा में क्या होता है, ऊपर की ऊपर, नीचे का नीचे। आपको जब ना समझ में आए ऐसे तो आप बटे कर लीजिए, एक गुणा क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ठीक है। तब 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और 2 है तो 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान सवाल आपको लगाना है, ठीक है। अगला सवाल आपका, इसे आप दूसरे किताब भी लगा सकते हैं, 17 दूनी 34, यानी 17 सही 1/2, इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को लगाना है, आपको गलती नहीं करनी है कि डायरेक्ट ऊपर का ऊपर गुणा करते चले जाए, पहले आप इसे हल करेंगे, फिर उसके बाद जो गुणा है उस पर आप ले जाएंगे, ठीक है। गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका है 9 सही 3/4 भागे 3 सही 1/4, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंडीशन देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार के कंडीशन को देखेंगे, ऐसा हमको समझना है, ठीक है। जैसे देखिए जो भी सवाल दिया रहता है
तो आप इसे अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। हमने कहा ना डायरेक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है, किसी भी हालत में आपको पूरा नंबर नहीं देगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें सिंपली कुछ काम करना होता है। काम कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए करना क्या आपको, देखिए यहां पर दिया तो पहले हम वही प्रोसेस करेंगे। पहले हमने बताया कि गुणा करना है, तो 9 चौक 36, 36 37 38 39, तो ये +3 कर लेंगे, तो 36 और +3 कितना हो जाएगा 39, 39 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये प्लस है तो सॉरी भाग है तो भाग, ठीक। अब क्या करेंगे 4 3 12, 12 1 13, 13 बटे 4। अब कहेंगे सर हर बराबर हो गया है तो हम 1 लिख सकते, ऐसा नहीं, इससे प्लस या माइनस में होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता तब हम उसे कर सकते थे, हर एक लेते। अगर भाग या गुणा है तो उसे हम काटेंगे पीटेंगे देखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये 39 है तो 39 बट्टे 4। अब ये भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा होने की स्थिति में क्या होता है, ये नीचे का अंक ऊपर, नीचे का अंक ऊपर और ऊपर का अंक क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 बट्टे 13, ठीक। अब देखिए कट रहा है, देख लीजिए, इससे हम काट देंगे, तिरछा भी काट सकते हैं अगर कट रहा है, सीधा भी काट सकते हैं, जैसे भी कट रहा है, ठीक है। नहीं कट रहा है तो हम गुणा करके आंसर लिख देते हैं ऊपर ऊपर। फिलहाल कट रहा है 4 1 4, 4 1 4, 13 1 13, 13 3 39, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 गुणे 1 आया, इधर 1 है, नीचे 1 से मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर हम चाहते तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, हमको पता था कि इससे काटने के बाद इतना आएगा, लेकिन ऐसा आप करेंगे तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर मान लो 1 नंबर में दे दिया तो उसमें आधा नंबर नहीं चलता है, वो आधा नंबर देने का काम नहीं करती है, ठीक है। उसमें आपको देंगे तो पूरा फुल ही नंबर देंगे, फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। तो सवाल को आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि साइड में आप साइड वर्क भी करके दिखा सकते हैं कि देखिए सवाल को हमने इस तरफ से लगाया, डाइवर्ट किया है, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट्स? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप कमेंट करके बताइए, सवाल जो भी ना समझ रहे हम उसे बताने का प्रयास आपको भरपूर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है 196 ठीक है, बराबर क्या है 140 हो तो, ठीक है, 140 हो तो अंडर रूट 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ का चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे, अब दिया है कि इसका मान कितना है, इतना 140 है, तो इसका मान कितना होगा, मतलब हमसे इस वाले पोर्शन का भाग ये क्या कह रहा है पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अंडर, देखिए हल कर देंगे, हल यहाँ हल लिख देंगे, ठीक, और लिखेंगे अंडर रूट 0.0196, ठीक है। अब देखिए इसे हम दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे नीचे बटा करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट, अब ये कितने बार है 4 पे है, तो हम क्या कर देंगे 196 कर देंगे, यहां कर देंगे 1 2 3 4 कर देंगे, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब वर्गमूल क्या निकालेंगे, वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या करेंगे 14 का 14 में गुणा करेंगे, ठीक है। या तो आप लासा लेके वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो, या आपको वर्ग आ रहा हो डायरेक्ट, जैसे 13 तरहियम 169, 12 बरहियम 144, ठीक है, 10 दहम्मा 100, ठीक, 9 9 81, 8 28 64, ये सब क्या होते हैं वर्गमूल होते हैं। इसे आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 196। अगर 100 की 1000 की बात की जाए, कितना यार 4 जीरो कहां से है, अब इसकी बात की जाए तो इसका होता है 100 गुणे 100 बराबर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सवाल को लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे अंडर रूट 14 गुणे 14 कर देंगे,
बट्टा 100 गुणे 100 कर देंगे। इसका हमने क्या किया, गुणनखंड करके स्क्वायर में लाया। ठीक है, अब इसे देखेंगे, जब ये दो मिल रहे हैं, कॉमन है, तो एक बाहर हो जाएगा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो अंडर रूट हमने लगाया था यहां से यहां तक अंडर रूट, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, कोई डाउट, जहां भी आपको ना समझ में आए आप पूछिए, हम आपको सवाल बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने कुछ किया नहीं, यहां पर दिया था कि 196 मतलब इतना 19,600 बराबर अंडर रूट 19,600 बराबर 140 है, तो 0.0196 का मान कितना हो, हमने हल में लिखा 0.0, इसका हमने कुछ नहीं किया, गुणनखंड किया। ठीक है, अब सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले हमको दशमलव खत्म करना था, तो दशमलव खत्म करने के बाद हमने इसे बटन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जितना हमको दशमलव खत्म करना था, जैसे 4 अंक है तो हमने यहाँ पर लिखा और 4 जीरो बढ़ा दिया, एक लिख के। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गुणनखंड किया, ये सब आंसर आ गया आसानी से। ठीक, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखिए। 3 पैसे 8 रुपए को क्या करना, सॉरी 8 पैसे को, 3 रुपए 8 पैसे को क्या करना है, रुपए में लिखना है। इसे लिखने की विधि क्या है, कला क्या है, कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 रुपया तो 3 रुपए कर देंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 8, देखिए 100 पैसा बराबर कितना होता है, देखिए हमने क्या बताया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 8 पैसा है, हम 8 से क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में भाग देंगे। ठीक है, हमने इसे पैसा में कन्वर्ट करना ना, तो इसे हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये रुपए में है, यहां हम लिख भी ऐसे सकते हैं, देखो ऐसे 3 रुपए प्लस 8/100 पैसे कर देंगे, ऐसे भी सवाल को कन्वर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 रुपए, ठीक 3 रुपए प्लस, इसे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भाग देने पे आ जाएगा 0.08, 0.08 इसका क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ठीक है, पैसा हो जाएगा। ठीक, सॉरी रुपया हो जाएगा, इसे भाग देने के बाद रुपये में चेंज कर देना, इतना रुपया होगा। अब ये रुपया जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.08 रुपए, यही क्या होगा, इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप सवाल पूछेगा 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखिए, अगर पूछ सकता कि 3 रुपए 8 रुपए 20 पैसे को रुपए में लिखिए, तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको रुपए में लिखना है या पैसे लिखना है, फिर कन्वर्ट करके रुपया कर देना। ठीक है, यहाँ पैसे लिख दीजिए। ठीक, या ऐसे भी कुछ ना लिखिए, आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ 3 लिखिए प्लस उसके भाग देने के बाद जितना है वो पैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल को आप जैसे जैसे लगा सकते हैं, फिलहाल आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को हमने सवाल को ऐसे लगाया है। ठीक है, अब क्या दिया है, 120 और 300 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, 300 का क्या करना है, मासा ज्ञात करने के लिए कहा, वो भी किस विधि से कहा है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 120 करेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, ऐसे लासा ले लेंगे। ठीक, 2 6 12, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 से काटते चले जाइए 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15। ठीक, तो इसका क्या आया, 120 का कितना आ गया गुणनखंड विधि से मासा आया, इसका 2 गुणे यहाँ कितना 1 2 3 है, 2 2, फिर क्या 3 है, फिर क्या है 5 है। ऐसे हम 300 का भी ले लेंगे। ठीक है, 300 का लेंगे तो 3 से काट देंगे यहाँ पर,
100 हो जाएगा। 2 से काटिए या 10 से काटिए, बात एक ही बनता है। चलो 2 से काट लेते हैं, 50 हो जाएगा। ठीक, फिर आप 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, फिर आप 5 से काटेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया ये क्या, 2 सॉरी 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, कैसे कैसे एक और 5 होना चाहिए ना। इस तरह से आप सवाल को लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, कॉमन कौन सा चीज मिल रहा है, आप उस कॉमन को क्या करना है, आपको उसमें लेना है। ठीक है, कैसे, जैसे हम देखिए उसका भी लगा सकते थे डायरेक्ट, इसका भी एक और कर सकते थे मल्टीपल, इस तरह से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ देखिए हम 12 गुणे 10 भी कर सकते थे, तो 12 × 120 होता है। अब तीसरा इसका भी कर सकते थे, 3 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, ऐसे भी सवाल को आप सॉल्व मतलब लिख सकते थे आप अपनी रिकॉर्डिंग, बट कोई बात नहीं है, जो आपको मिल रहा है उसी को लेना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, पहले ए मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 3 मिल रहा है क्या, हाँ 3 यहां से यहां मिल रहा है। ठीक, ये 2 नहीं मिल रहा है। ठीक, ये 5 1 यहां से मिल रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये मिल रहा है तो इसे दो ले लेंगे। ठीक है, 3 मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे, और 5 मिल रहा है तो 5 को। तो 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले 120 और 300 का मासा गुणनखंड बीच से निकालिए, तो इस टाइप से आपको सवाल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ 120 का, फिर 300 का, तो जो मिलता है इसमें जो ऊपर वाली श्रेणी में और नीचे वाली श्रेणी, ये हम 300 का लिए ना भैया, ये 300 वाला है। अब देखिए इसमें जो जो कॉमन मिला उसको हमने ले लिया, फिर उसी को क्या किया, गुणा कर दिया, बस और कुछ ज्यादा नहीं किया, उसी को लेकर गुणा कर दिया, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को आपको लगाना और यहाँ दर्शाना भी है, आपको दिखाना है। ठीक है, दिखाना क्या है कि कैसे हम सवाल को लगा रहे हैं। ठीक, नहीं तो एग्जामिनर क्या कर देगा, हमने पहले बताया कि आप नंबर डायरेक्ट लिखोगे तो गलत काट देगा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको बताना है। अगला सवाल आपका क्या है, 112 252 तथा 99 का क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे देखिए जितने भी सवाल हैं हम आपको सॉल्व कराएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। इसका लासा ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, 112 252 और 99 का। ठीक, तो इस तरह से हम कर लेंगे ऐसे। अब सबसे पहले हम काटना शुरू कर देंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। तो 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पच्चे 10, एक यहाँ बचता है तो यहाँ हो जाएगा 12, 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा, हम इसे उतार देते हैं। ठीक है, फिर अगला फिर 2 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, एक यहाँ आ जाएगा 2 अट्ठी 16। ठीक है, 28 दूना 56 होता है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 9 9। ठीक, अब देखिए किससे कट रहा है, अब 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27 होता है ना, तो 28 नहीं कटेगा। ठीक है, 28 नहीं कट रहा है, लेकिन ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9। ठीक है, फिर हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे, 28 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 1 11 हो जाएगा। ठीक, फिर हम काटने का प्रयास करेंगे अब 2 से। ठीक है, 2 से या 7 से काट दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, या 2 से काटो या 7 से काटो, 7 चौक 28 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर अब देखिए फिर 2 से काट लेंगे आप, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप काट लेंगे, या ना काटें तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए हमने काटा, अब यहाँ देखिए जितना बार आया उसको हम साइड में यहाँ क्या कर लेंगे, लिखेंगे। ठीक है, कितना बार 2 है, 1 2 2 गुणे 2। ठीक, यहाँ नीचे भी 2 है, 2 गुणे 2। ठीक, ऊपर से कितना है, 3 कितना बार है, 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3। ठीक है, 7 कितना बार है, 1 बार है। ठीक है, 7 हो जाएगा हमारा 1 बार।
और गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का गुणा आप जब करेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा आपका इतना, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इतना गुणनखंड हो जाएगा। तो ऐसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो 1 2 3 है, एक गुणा और होगा 2, 1 2 3 4 2 है ना, तो 1 2 3 4 2। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आपसे पूछ ले कि 112 256 99 का लासा ज्ञात कीजिए, तो लासा ज्ञात करने के लिए सिंपल काम है, आपको इसी तरीके से सवाल को सॉल्व कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जामिनर क्या होगा, आपको फुल नंबर देगा, आप गलती भी नहीं करेंगे। आप जो भी इसमें देखिए, अगर मासा कहता तो जो मिलता अलग अलग पार्ट में हम उसी को लेते हैं, लेकिन लासा में क्या होता है, जितने भी हमारे गुणनखंड करने के बाद ये साइड में अंक आए हैं और यहाँ पर हमने देखो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया ना, यानी देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, तो ये सारे डिजिट हमने लिखा और डिजिट को हमने क्या कर दिया, गुणा। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, बस, और कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है 150 केजी किलोग्राम का 25% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, ये सवाल दिया है 150 केजी का 25% कितना होगा। ठीक है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए परसेंटेज है तो उसे हम बटा करेंगे, बटा करने के लिए क्या हम 100 से क्या करना है, 100 करना पड़ता है। तो देखिए 150 है तो 150 का मतलब गुणा हो गया, 125 है तो 25 बट्टा में 100 कर लेंगे, बस सिंपल सवाल है, लॉजिक है। यहाँ केजी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 25 से करना, 25 25 चौक का 100, ये भी कट रहा होगा, तब 4 से, जहां 0 है तो इसका मतलब निसंदेह 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4 एक 4 हो जाएगा, यहाँ 4 यही 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, नहीं कट रहा है, चलो 2 से काटते हैं, तो ये 2 सत्ते 14, ये 75 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 75/2। ठीक है, अब 75/2 आया, इसे आप भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो इसे 2 3 6, 2 सत्ते 14.5, यही केजी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ऐसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या आप ऐसे 75/2 दिया है तो आप उसे भी रख सकते हैं, नहीं दिया है तो 37.5 केजी आपका। भाग देने के बाद देखिए, अब भाग कैसे दिए, हमने डायरेक्ट काटा तो आपने बताया ना कि भाग आप ऐसे दे सकते हैं, 2 से यहाँ पर 75 में भाग देंगे तो पहले कितनी बार भाग देंगे, 2 3 6। ठीक, यहाँ देखिए हमको भाग ऐसा देना है कि 7 से ज्यादा ना हो, 7 से कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 3 6, यहाँ बचा 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 5 हो जाएगा। अब इसका पहाड़ा पढ़ना है हमको, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे करेंगे 16, यानी ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं करना, कम चलेगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कट कुट, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 पच्चे 10 कर देंगे। ठीक है, ऐसे सवाल यहाँ कट कुट, ये आपका ही आया, हमने ही आपको आंसर बता दिया। तो आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है, एक दुकानदार ने साड़ी की 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची। ठीक है, कोई साड़ी है, क्या है, कोई साड़ी है। ठीक है, साड़ी कितने की, 800 की। इस पे इसने क्या किया, प्रश्न हम लिखते हैं, अभी क्या है आपका प्रश्न है। ठीक है, इस पे क्या किया, कोई साड़ी है 800 रुपए की है, इस पे इसने क्या किया, 30% की क्या दी है, छूट दी है। छूट मतलब कम कर दिया कुछ रेट में। ठीक है, तो साड़ी की कीमत बताइए, साड़ी कितने में बेची गई, साड़ी कितने में बेची गई। ठीक है, तो देखिए साड़ी कितने में बेची गई है, इस प्रकार का सवाल दिया है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेंगे साड़ी के मूल्य में छूट। ठीक है,
साड़ी के मूल्य में छूट। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार या हल लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार या हल लिख सकते हैं, कोई भी चीज आपको लिखना है। तो हम साड़ी के मूल्य में छूट लिख सकते हैं, साड़ी के मूल्य में छूट, ठीक है। साड़ी के मूल्य में छूट कितना है, जैसे यहां दिया है 800 का, कितना दिया है 800 रुपए का 30%, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था सेम वैसे, वहां केजी था, यहाँ साड़ी वगैरह वगैरह दे दिया। 100 कर देंगे, 0 0 काट दीजिए, यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 240 रुपए। आप कहेंगे कैसे ये आ गया सर, तो आप देखिए 8 है तो 8 गुणे 30 होगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 240 से ना आएगा, तो ये 240 हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए 240 आ गया। अब क्या करना है आपको, पूछ रहा है कि साड़ी की विक्रय मूल्य कितनी होगी, ठीक है, साड़ी कितने में बेची गई, तो साड़ी का विक्रय मूल्य, साड़ी विक्रय मूल्य पूछा कि क्रय मूल्य पूछा, इसे हम देख लेते हैं एक बार सवाल में। हाँ, विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साड़ी का विक्रय मूल्य हमने जब छूट पे बेच रहा था, यानी क्रय मूल्य पुराना ये था, जब साड़ी का क्रय मूल्य मतलब इसमें बेचा था, तो विक्रय मूल्य पूछ लिया कि कितने में बेची गई। तो देखिए क्या करना है, टोटल कितने रुपए थे 800, और इसने कितने छूट पर बेचा, तो माइनस 240 इसमें क्या करते हैं घटा देंगे। अब 0 से 0 जाएगा, ठीक है, इसमें से 6 जाएगा, इसमें से 5 जाएगा, तो 560 रुपए में इसने क्या किया था, बेचा था, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस प्रकार से सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कट हो रहा हो, आपको दिखाई ना दे, बट ऐसी कोई बात नहीं, आपको दिखाई देगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा, हम सवाल को और अच्छे से आपको लेकर आएंगे, ठीक है, बताएंगे। जितना भी सवाल देखिए आपका है, एक हफ्ते के अंदर इसे खत्म कर देंगे, ठीक है, एक हफ्ते से 10 दिन की ज्यादा। तो सवाल को आप समझते चलिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि सवाल को कैसे समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक। ये थे आज के कुछ 11-12 सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक सवाल और, आज का आखिरी सवाल, ठीक, इसके बाद कल अगली भी दिया गया। 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है, कोई 75 अंक की परीक्षा है, ठीक है, 75 अंक की क्या है परीक्षा है, परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, पूछा क्या है क्वेश्चन कि मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक, अंक प्राप्त किए। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने वहां पर सवाल को बताया था सेम वैसे सवाल को आपको यहाँ पर भी लगाना, ठीक है। अब कोई अंक है 75 अंक का है, उसमें उसने 60% प्राप्त किए, तो मीनाक्षी ने टोटल अंक, यानी इसका क्या पूछा, अंक पूछा। तो सबसे पहले हम 60 का क्या कर लेंगे, 60% है, इसे हम बट्टा कर लेते हैं, तो 60 बट्टा क्या करते हैं, कोई भी परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं, इसे काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाता है, यानी 3/5 ये आ गया। अब पूछा क्या है सवाल, तो प्रश्नानुसार कर लीजिए, ठीक है, जैसा सवाल कह रहा है या फिर ऊपर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल पूछे तो 75 अंक का 60% कितना होगा, यही ना सवाल पूछा है। सवाल क्या है, 75 का 60% पूछा ना, तो 75 का 60% कितना होगा, तो देखिए 75 है तो 75, ठीक है। अब देखिए 60% का मान अभी हमने क्या निकाला था, 3/5 निकाला था, गुणे क्या हो जाएगा 3/5, ये अब कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो 5 × 5, 5 × 5, 5 3 15, ठीक है, नहीं 5 25 होगा यार, 5 × 5 2 यहाँ हो जाएगा, तो 5 25, तो 15 3 क्या हो जाएगा, ये 15 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 45। इतना अंक क्या किया मीनाक्षी को मिला, ठीक है।
मीनाक्षी को कितना अंक मिला? 45 अंक। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करेंगे और आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर दूसरे भी किसी भाई बहन को आप शेयर कर दिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। आपको बीटीसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमेशा अपडेट होती रहेंगी, जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपके आगामी परीक्षा के लिए, जो आपका एग्जाम में परीक्षा होगा किस प्रकार सवाल लगाया जाएगा उसके लिए हमने आपको बताया। ठीक है, और ये सवाल आपके पिछले जितने भी पेपर हुए उन सब से लिया गया। ठीक है, ऐसे सवाल क्या हुआ था, आपके जो पिछले सत्र में पेपर हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का, उस फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सवाल थे। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।